10 जून दिन मंगलवार भोपाल कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर महोदय को 105 से 110 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए एवं कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया। कई मामले तत्काल हुए एवं एडमिशन के बारे में कलेक्टर महोदय ने बताया कि कुछ एडमिशन सर्वर डाउन होने के कारण रुक जाते हैं एवं यह कार्य भी होता रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं। विवाद के मामले आए हैं, कुछ लोग आए हैं कि उनको जो है पेंशन नहीं मिली है, तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी के मामले आते हैं और वो हम सभी दर्ज करते हैं, जिसमें कुछ में 5 साल से ऊपर के केस हैं, तत्काल परमिशन चाहिए तो निर्देश दिए गए हैं कि आज ही परमिशन हो जाए। तो डिफरेंट मामले रहते हैं और हम कोशिश करते हैं। नहीं, वो क्या है, जो आरटी है उसको आरटी एडमिशन को हम लोग पर्सनली मॉनिटर करते हैं। कभी कभी कहीं प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग दूर करते हैं। आरटी एडमिशन के तो हो गए हैं, लेकिन एक्टिविटीज के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल है वो नहीं, अगर ऐसा कोई भी करेगा तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। स्कूलों का बैग दिया जा रहा है, हालांकि किताबों के लिए भी कहा गया कि बाहर से लें, लेकिन एक पर्टिकुलर एक शॉप बना दी गई। अगर कोई भी ऐसी जानकारी है जहाँ कोई प्रेशर बना रहा है कहीं पे, तो हमने एक टीम गठित की है, हम तत्काल उन पे छापेमार कार्रवाई करके सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, दूसरा एक ब्रजेला सचान पार्षद है, इनके खिलाफ छानबीन समिति ने कलेक्टर और एसडीएम को कहा है कि अपना अनुमोदन दे, क्योंकि इसमें फर्जी जाति प्रमाण। नहीं, अगर कोई भी ऐसा मामला कोर्ट में आएगा, आपने देखा बैरसिया का एक हम लोगों ने ऑर्डर पास कराया, अगर कोई दूसरा मामला आएगा उस पर भी ऑर्डर पास। सर, मैं किसान आया था अजब सिंह जाटू, बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरी जमीन आज कब्जे की धीरे बता। नहीं, अगर कोई भी जमीन किसी की अवैध कब्जा होगी और उसको अगर 250 का केस लगता है तो हम उस पर कार्रवाई कराते हैं। ये है एक बुजुर्ग महिला दंपत्ति। उम्र के इस पड़ाव पर भी अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्टर से मिलने के लिए टोकन लेना था और टोकन देने की जिम्मेदारी एक वकील को सौंपी गई थी। जब वकील साहब ने टोकन दिया तो पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बात बढ़ती गई और देखते ही देखते विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। वकील ने बुजुर्ग महिला और उनके पति के साथ हाथापाई कर दी। हाँ, उसी दंपत्ति के साथ जो सिर्फ न्याय की उम्मीद लेकर आए थे। अब सवाल ये है, क्या इंसाफ की मांग करने वालों को यूं ही अपमान सहना पड़ेगा? क्या इस व्यवस्था में बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं बची? आइए आपको दिखाते हैं। हमारा वकील ने मुझको, मेरे पति को, क्या नाम है? गुलाब भाई। कहाँ से हैं? हम जिले से। क्या समस्या है? हम पेंशन से कागज बनवाने आए थे। हमने उसे पैसे 200 रुपये 2 घंटा मुझसे उसने बैठा दी। ये कागज बनवाने आए जब तक फिर जब नकली नोट दिया, तुम जमी कहती कब मुझे नकली नोट देगा दादा, मुझे तू जमी बता के मुझे हमें जरा ऊपर आ गए। 4 घंटे हुए, फिर कोई नकली नोट देगा या वो हमें बताने लगा कि नकली नोट देगा। मेरे कागज कागज बनवाए तो उससे, हाँ, कागज छुड़ा लिया हमसे कि जो नकली नोट दे गई इसको ले जा, मेरे पैसे मुझे ले जा। तो मैंने कि मेरे नकली नोट देख तुम्हारे पास 2 घंटा बैठी। फिर मेरा आदमी आया, फिर तुम जाकर कौन नहीं बताया और उनसे मांगा देखा। अच्छा, आपको मारा है? कंप्लेंट नहीं करी, उनकी कंप्लेंट नहीं करूँ मैं क्या जानूंगा कंप्लेंट होती है। तो आप मेरे को ये बात बताइए, आरोपी का नाम क्या है जिसने आपको मारा है? क्या मालूम क्या नाम है। गोवंश की समस्याओं को लेकर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भोपाल कलेक्ट्रेट। आइए आपको दिखाते हैं। ग्राम पंचायत महावड़िया से हूँ, सरपंच प्रतिनिधि भाई हूँ और हम आज हमारी समस्या लेकर कलेक्टर महोदय के इधर आए थे। गाय मौके पे गौशाला जो है वो बंद पड़ी हुई है और हमने आज आवेदन दिया है, उसमें टैग की मांग की है। जो गौशाला का जो कानों में जो बिल्ला रहता है उससे मालिक की पहचान की जा सके और गाय को एक्सीडेंट करने से बचाव किया जाए। मतलब गाय की जो हत्या हो जाती है, जैसे कोई चढ़ा ले जाता है, एक्सीडेंट कर देता है, तो उससे बचा सके।
इसके उपरांत भी बीच में गाय इतनी एक्सीडेंट हुए हैं कि जो कुचली जाती है। हम गाड़ी वालों को फोन लगाते हैं, नगर निगम वालों के, बोले हमारी सीमा से बाहर है, इसके उपरांत भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। हम गाय को यदि घायल हो जाती है, उसको अर्थव्यवस्था में रहती है, हम उसको गौशाला ले जाते हैं घेर के, तो वहाँ पे गाय हम छोड़ के आते हैं, दूसरा दिन गायब हो जाती है, गाय के पते नहीं रहते। पूरी गौशाला में ऐसे ही चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार कागजों में चालू है, जमीन स्थल पे चालू नहीं है। पूरा गायों के साथ बिल्कुल अत्याचार हो रहा है गांव के नाम पे। कोलार क्षेत्र का मामला है, ग्रामीण क्षेत्र का, ग्राम पंचायत कालापानी। वहाँ पे हर पंचायत में गौशालाएं हैं, जैसे गोल में हो गई, कालापानी में है। मतलब शासन ने गौशाला में गाय के लिए गौशालाएं तो दी है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कर्मचारी ही नहीं है उसमें। जिसके पास जिसने ले ली है गौशाला, वो कि गाय के अते पते ही नहीं है, चारा का पता है, बोले हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, सुनवाई होगी, वो चारा भेजेंगे। मैं आपने सिद्दीकी, कैमरामैन अल्तमश के साथ बने रही।